नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ दर्पण। दिल्ली न्यूज़ दर्पण में आपका स्वागत है। आइए आज की बड़ी खबरों की तरफ रुख करते हैं। आज की बड़ी खबर है मेरठ शहर से भारतीय जनता युवा मोर्चा मेरठ महानगर द्वारा आत्मनिर्भर भारत युवा सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। नरेंद्र बंसल की खास रिपोर्ट। भारतीय जनता युवा मोर्चा मेरठ महानगर के तत्वाधान में आत्मनिर्भर भारत युवा सम्मेलन का भव्य आयोजन अतिथि बैंक्वेट हॉल मेरठ कैंट में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि रहे भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद संभल तथा वर्तमान एमएलसी सतपाल सिंह सैनी, जबकि विशेष अतिथियों में कैंट विधायक अमित अग्रवाल, महापौर हरिकांत आलूवालिया, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज, भाजपा नेता कमलदत्त शर्मा, महेश बली और अरविंद गुप्ता मारवाड़ी शामिल रहे। ये सरकार सभी के लिए समर्पित सरकार है और उन्होंने कहा ही नहीं। उसके बाद आपने देखा कि एक से बढ़कर एक योजना उन्होंने दी और उन योजनाओं का मैं वर्णन नहीं करूंगा। उन योजनाओं के माध्यम से बिना भेदभाव के पारदर्शी तरीके से लाभ देकर प्रत्येक व्यक्ति को सशक्त करने का काम। अब उस सशक्त करने की दिशा में जो योजनाओं का काम था, तो उसी समय आत्मनिर्भर भारत और एक प्रकार से विकसित भारत की उन्होंने नींव रखी। मैं अगर युवाओं की चर्चा करूं तो युवाओं के हित में ही पहले देश में कोई भी किसी की भी सरकार रही कौशल विकास मंत्रालय नहीं हुआ करता। हमने मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो उन्होंने अलग से घोषणा, इसको नीचे तक हमें ले जाना पड़ेगा। क्यों आवश्यक है? कोई आर्थिक दृष्टि से मजबूत इसलिए नहीं, हमारे देश के द्वारा, हमारे देश के जो परिश्रम करते हैं उनके द्वारा निर्मित चीजें, अगर शायद हम 100% अपने आप को श्योर करेंगे तो उन्हीं को हम खरीदेंगे और उन्हीं को बेचेंगे। तो एक समय हम संकल्प लेते थे कि हमारा देश स्वस्थ हो, समृद्ध हो और हमारा देश समृद्ध हो, सशक्त हो। तो उस दिशा में भी हम इंडिविजुअल पर्सन की गति से भी, अब जैसे मेरे को भी श्री कमलदत्त शर्मा जी ने चादर भेंट की, यहाँ पर हमारे युवा ने कॉफी भेंट की। तो ये जो वोकल फॉर लोकल जो माननीय मोदी जी ने इसको दोहराया कि लोकल उत्पादों को हमें बढ़ाना, हमें उनको प्रोत्साहित करना। तो हमारे देश का नागरिक मान लो मेरठ का कोई व्यक्ति कुछ आइटम बनाता है, तो अगर वो प्रोत्साहित होते तो आज 10 लोगों को रोजगार दे रहे, कल 100 देंगे, फिर 1000 देंगे। वो अगर समृद्ध होंगे तो मेरठ होगा फिर आगे प्रदेश भी होगा। तो हर एक व्यक्ति को इतना हम डेवलप करेंगे तो निश्चित रूप से, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए और विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए और विकसित देश बनाने के लिए हमें स्वयं को भी आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। इस गहराई तक हमें पहुंचना। जब हम स्वयं आत्मनिर्भर होंगे तो निश्चित रूप से मेरठ शहर भी आत्मनिर्भर हो सकता है। और जब मेरठ होगा तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के सब जिले भी हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश होगा तो निश्चित रूप से देश भी होगा। जब देश आत्मनिर्भर होगा तो आसानी से विकसित राष्ट्र आसानी से ले, तो आत्मनिर्भरता ही हमको विकसित राष्ट्र की ओर लेके जाएगी। तो इस गहराई में हम चलेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा युवा शक्ति के नाते बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होगा। हमारे देश में 60% से ज्यादा युवा शक्ति है। पिछले दिनों हमने देखा भी है, चाहे वो संगठन के माध्यम से, कोविड काल में अनेकों माध्यम से ही कि सेवा ही संगठन है, उसके माध्यम से हमें तमाम सेवा के अवसर भी मिले करने के, हमें आगे बढ़ने का, अपने आप को डेवलप करने का। कोविड काल में भी आपने देखा जिसकी कुछ देश कल्पना नहीं कर पाए, हमारे देश ने वैक्सीन भी बनाई और वैक्सीन बनाकर तमाम देशों
धीमी। तो ये मानवता के हित में भी एक बड़ा काम हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। तो इस गति से पहले एक समय था कि पता लगा हम सारे रक्षा के उत्पादन तैयार नहीं करते, हम विदेशों के ऊपर हर चीज के लिए निर्भर थे। आपको ये जो ऑपरेशन सिंदूर अभी हुआ, उसके माध्यम से 80 से 85% रक्षा उत्पादन में भी आत्मनिर्भरता है और उसी के कारण